नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नवरात्रि से हनुमान जयंती तक देश में दंगों का मानिए सैलाब आ गया है और अब यह आग देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। जो सुराग मिले हैं वो बताते हैं कि यह सोची समझी साजिश है, पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा जहरीले कैरेक्टर्स को मार्क कर लिया है। ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे और फिर उस बड़े खेल का पर्दाफाश होगा। ये दंगाई लोकल है और दिल्ली इनके खिलाफ बहुत वोकल है। एक रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। दो अप्रैल 2022 हिंदू नववर्ष, नवरात्रि का पहला दिन, करौली में दंगा। 10 अप्रैल 2022 रामनवमी, खरगोन में दंगा। 10 अप्रैल 2022 रामनवमी, खंबात में दंगा। 10 अप्रैल 2022 रामनवमी, लोहरदग्गा में दंगा। 16 अप्रैल 2022 हनुमान जयंती, दिल्ली में दंगा। राजस्थान के करौली से मध्य प्रदेश खरगोन, गुजरात में खंबात, झारखंड के लोहरदग्गा के बाद अब दिल्ली में दंगे की जो टूल किट सामने आई है, और पिछले 12 दिनों की टाइमलाइन में दंगाइयों के हिंसा, उपद्रव और उत्पात का जो पैटर्न दिखा है, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि ये किसी तरह का संयोग तो नहीं है और न ही ये कोई प्रयोग है। सीधे सीधे हिंदुस्तान को नफरत की आग में झोंकने का षड्यंत्र है। इस बात में क्यों दम है, उसकी वजह है। खास तौर पर हिंदू त्योहार टारगेट पर है। सुनियोजित तरीके से साजिश दिखी। चंद मिनट में सैकड़ों उपद्रवी इकट्ठा हो, चुन चुन कर हिंदू घरों को तोड़ा गया। हिंसा का पैटर्न भी एक ही तरह नजर आया। पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, तलवार, गोली। हिंदुओं के धार्मिक जुलूस में ही विवाद हुआ। दिल्ली में दंगा कैसे हुआ, इसकी गवाही खुद उन लोगों ने दी जिन्होंने खुद दंगों को देखा और 1.5 घंटे उस खौफ को जिया। अरे पत्थर बरस रहे हैं। अबे खिड़की बंद करना। अबे मान तो ले गया मान। अबे पत्थर क्यों बरस रहे हैं? हम भी पत्थर बरस रहे हैं। पुलिस वालों ने क्या करा, अपने के भागे। पुलिस वालों पर अड्डे मार दिए। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा के पास दंगाइयों ने जो किया, उस खौफनाक मंजर को इन बच्चों ने महसूस किया जब 400 से 500 दंगाइयों की भीड़ हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हमला कर रही थी और दिल्ली के सुकून पर नफरत के पत्थरों की बौछार हो रही थी। एक एक दास्तान डराने वाली है। एएसआई अरुण कुमार की हनुमान जयंती के जुलूस में ड्यूटी थी। जुलूस के पीछे इनकी गाड़ी थी, लेकिन अचानक दंगाइयों की भीड़ आ गई। अरुण को कुछ समझ में ही नहीं आया। जो शोभा यात्रा आराम से चल रही थी, उस पर हमला कैसे हो गया और इतने दंगाई कहां से आ गए। इनकी सुनेंगे, फिर पता चलेगा कि दिल्ली का दंगा यूं ही नहीं हुआ। जुलूस चल रहा था सर, शांतिपूर्वक ही चल रहा था। जुलूस में कोई वो नहीं था, ऐसा कोई उल्टा सीधा बयानबाजी ऐसा कुछ नहीं था, सीधा चल रहे थे सर। तो हमें तो पता ही लग रहा था, जैसे वो गाली गुलोज शुरू कर दिया अचानक, पुलिस वालों को भी गाली दे रहा है, तो हमें सोच रहा है यार कुछ ना होने वाला है। तो मेरा मैसेज मैंने दिया था कि जितना जल्दी हो सके और स्टाफ भेजा जाए, आउटर फोर्स भेजा जाए। तो उसके बाद सर बाहर जैसे गली से निकला तो देखा सर पत्थरबाजी, डंडे, तलवार लेके सारे हाजिर हो गए। कुछ तो बच्चे गाड़ी छोड़ के अपने जान बचा के भाग गए। तो मैं गाड़ी से उतर गया। मैं गाड़ी से उतर के फिर उनको बुला के मैंने गाड़ी दिया। मैं बोला ले जा भाई, यहाँ से निकाल ले जितना जल्दी हो सके। तो कुछ बच्चे को तो मैंने निकाल दिया, और भी कुछ गाड़ी पड़ा हुआ था जिनको भांग तोड़ कर रहा था, वो तोड़ फोड़ कर रहा था। हमने सोचा चलो हमारे ऊपर इतना नहीं करेगा, वर्दी के ऊपर इतना नहीं करेगा, लेकिन इतने भयावह सिस्टम कर दिया उसने। इतने पत्थर और बोतल फेंकना शुरू कर दिया जो सर वहाँ खड़े होना मुश्किल हो गया सर, अचानक सर। और कम से कम मतलब 500 से ऊपर के हज़ारों के संख्या में पब्लिक एकदम बिल्कुल रोड पे खड़े हो लिए।
और जो पत्थर मारना शुरू कर दिया सर, और बोतलें। उसके बाद जो गाड़ी पड़ा हुआ था रास्ता पे उनको तोड़ तोड़ के एक ने तो गाड़ी में आग ही लगा दिया। गाड़ी में आग लगा दिया सर, तो उस गाड़ी को और भी साइड में 2 व्हीलर पड़ा हुआ था उनको खींच खाच के दाएं बाएं कर दिया, जो और गाड़ी में आग ना लगे, आग ना फैले। बहुत पानी भी मारा बाल्टी में, लेकिन सर आग बुझा नहीं पाया, वो गाड़ी तो फूक गया था सर उसी टाइम सर एक मेरे राइट कंधा पे कम से कम आधा ईंट यहाँ लगे, यहाँ के ये थोबड़े में इसमें लगे, जबड़े में, और एक पत्थर जो मैं बाएं पैर में लगा सर। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ सर, मैंने थोड़ी सी साइड में हुआ, लेकिन वो गाड़ी का आग बुझा नहीं पाया सर मैं। बताने की जरूरत नहीं है कि मंजर कितना खौफनाक था। इस पुलिस वाले ने जो देखा वो हकीकत बताई, जो डरावनी थी और कई सवाल खड़े करती है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक इतने दंगाइयों की भीड़ कहां से जमा हो गई और इसका रिमोट किसके पास था। ये देखिए, एक जबरदस्त पथराव। दिल्ली पुलिस को 100 से ज्यादा फुटेज मिले हैं। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। सी ब्लॉक में जिस जगह पर विवाद हुआ वहां घर दुकानों में भी सीसीटीवी लगे हैं। ये तो तय है कि एक एक दंगाई का हिसाब होगा, और इन वीडियो फुटेज को देखकर ही एक्शन भी शुरू हो गया है। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में देखो, ऊपर छतों से भी पत्थर आ रहे हैं। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक से ये जी अंसार है जी, अंसार जहांगीरपुरी में ये अंसार बदमाश बनता है जी। सट्टे जुए का सारे 2 नंबर के काम है जी, इसके सारे 2 नंबर के काम है, इसके सारे 2 नंबर के काम। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे के जिहादी फैक्टर को क्रैक कर 14 जहरीले कैरेक्टर्स को एक्सपोज किया है, जिनमें दंगे की शुरुआत का मेन मास्टरमाइंड अंसार को बताया गया है। दिल्ली पुलिस के पास पुख्ता सबूत है कि इसी ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान झगड़े की शुरुआत की थी। इस वक्त हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। जहांगीरपुरी का ये वो जी ब्लॉक है जो कि कुशल सिनेमा से महज चंद कदमों की दूरी पर है। दरअसल कल यानी शनिवार शाम के करीब एक जुलूस निकल रहा था हनुमान जन्मोत्सव का, और उस जन्मोत्सव के जुलूस में शामिल लोगों के साथ जो है हिंसा हुई, दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी भी हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन दंगाई उस वक्त इतने उग्र थे कि इस जी ब्लॉक की गली में भी आ गए। आप देखें यहां पर ये जो खराब गाड़ी खड़ी हुई है उसमें भी जो है उन्होंने तोड़फोड़ की, तमाम शीशे जो है गाड़ियों के तोड़ दिए गए। और आप देखें यहां पर पत्थर तक जो है यहां पर पड़े हुए हैं, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अभी यहां पड़े हैं। हालांकि साफ सफाई कर दी गई है। जो यहां के लोकल रेजिडेंट हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजय सिंह। विजय जी बताइए, कितने बजे की घटना है, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? हमने इधर से पत्थर मारते हुए लोग आते हैं, जो शोभा यात्रा निकल रही थी वो तो अपना स्थानीय चली रही थी। उधर से खूब पब्लिक, कम से कम 250, 300, 400 पब्लिक इकट्ठा होकर लाठी डंडे तलवारें पत्थर लोग मारते हुए सब पब्लिक भागी यहाँ से। कौन थे वो लोग? वो सर यहाँ के लोकली हैं, जो सी ब्लॉक के, और कहाँ के होंगे। अच्छा। हाँ लोकली है, और क्या है, कुशल सिनेमा के सामने जो है। हाँ जी, जो चौक है उस पार के, वो लोकली है, कोई बाहर वाले नहीं है यहाँ के। फिर यहाँ पर आए, इन्होंने नीचे से पत्थर मारना ऊपर चालू कर दिया। गाड़ियाँ घरों में ऊपर तक मारा पत्थर, इन्होंने गाड़ियाँ तोड़ दी, मोटरसाइकिल गिरा दी, और जो भी उनको जो भी चीज दिखी वो चीज किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। कहने का मतलब आदमी कोई मिल रहा है तो उसको भी मार रहे हैं। नहीं, महिलाओं के साथ, महिलाएं अंदर है सर, तो महिलाओं के साथ तो नहीं ऐसा दिएगा। लेकिन इस समय तो जो स्थिति थी कल की, वो तो ऐसी डरावनी थी कि आदमी देख के ही पागल हो सकता था, ऐसा इन्होंने कर रखा था। गलियों में ये आधी गली पूरी पार कर रखी इन्होंने, आधी गली पूरी ये पत्थर पड़े हुए, तोड़ दी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटी, जो भी गाड़ियां जो रास्ते में उनको मिल रहा है वो उसको खत्म कर रहे हैं। दंगे का एक एक अनुभव डराने वाला है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात दंगाइयों की है। लेकिन यह भी सच है कि जिन्होंने दंगा किया वो मुसलमान थे, और उन्होंने चुन चुन कर हिंदू इलाकों को नुकसान पहुंचाया। जहांगीरपुरी का जी ब्लॉक, हिंदू आबादी यहां रहती है। वहां के लोगों ने बताया कि जब बलवा हुआ तो क्या हुआ।
आपको तस्वीरें भी और दिखाएंगे और कुछ और लोगों से भी यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या उन लोगों ने जो है देखा और इस गली में भी जो है वो दंगाई आ गए थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में दंगों की धारा के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। आप यहाँ पर थे भाई साहब उस वक्त? उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं था, मैं ड्यूटी नहीं थे। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, क्या देखा आपने? हमने देखा लड़ाई, ये 6 बजे का टाइम था। इतने बंदे भागे हैं ना, तो मैं वहाँ से ऊपर से नहीं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, क्या पता कमेटी आ गई है, रेडी वेड़ी। जब देखा कि चक्कू तलवारें ले लेके घुस रहे हैं और ऐसे दरवाजों में ईंटा पत्थर चलाया है कि यहाँ बहन बेटी तो निकल नहीं सकती। जहांगीरपुरी एरिया बहुत खराब हो गया, बहुत ज्यादा। घरों में भी पत्थरबाजी की है? घरों में वो देखो शीशा तोड़ दिया, घरों में करा, गाड़ी घर में ले लेके भागे अपनी, जो रोड पे खड़ी होती थी वो घरों में ले लेके गाड़ी तोड़ दी। यहाँ भाई बहुत खराब है, यहाँ का सुधार करो। लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, हाथों में हथियार थे जिनके? अब यही होंगे जो, अब क्या कहे, मुसलमान ही होंगे और क्या होगा, बंगाली मुसलमान ज्यादा है यहाँ पे, यही होंगे कूड़ा बीनने वाले जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? मंगलदास। आप यहीं पे थे जब घटना हुई? बहुत जब हुआ, जब रैली आ रही थी उसके बाद उन्होंने क्या करा है, वहाँ से सारे जितने बंगाली मुसलमान थे उन्होंने पहले 2 रैली निकल गई, उसके बाद पत्थरों से उन्होंने क्या करा, ऊपर से मस्जिद से पत्थर बरसाए, बरसाने बाद फिर वो कुशल चौक के पास हाँ मस्जिद, वहाँ से पत्थर बरसाए। हाँ जी, सब लेडीज ने सबने वहाँ से बरसाए, उन्होंने बरसाने बाद फिर इधर को चले वो और आगे फिर यहाँ आए, फिर वो पत्थरबाजी कर दिए, जब ले गए फिर पत्थरबाजी कर दिया, सब गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी। उसकी बेचारे चाट वाले की रेडी थी, वो पूरे आग लगा दी उन्होंने। आपने सब अपनी आंखों से देखा? सब देखा जी, मस्जिद के ऊपर से पत्थर चलते देखा अपनी आंखों से? बहुत बुरा हाल हो रहा था यहाँ तो। आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ जी, सब कुछ हो रहा, बहुत बुरा हाल, और सारे बंगाली मुसलमान कोई। वैसे एक बात बताऊं, आप यहाँ थे उस वक्त? क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है मेरा। हाँ अर्जुन, क्या देखा आपने? मैंने ये देखा शाम को 6 साढ़े 6 बजे ये पथराव कर रहे थे और पथराव करते हुए ये हमारी गली के अंदर तक आया, यहाँ की गाड़ियां तक तोड़ी उन्होंने, जो आपने अभी देखा होगा शायद। तो यहाँ पे इतना बुरा माहौल कर रखा है। कौन लोग थे वो जिन्होंने पत्थर? लोग हैं, बांग्लादेशी हैं। हमारे देश में नेताओं ने इनको वोट बैंक बना रखा है, इस चक्कर में ये हमारे देश में रहते नहीं, इनको हमारे देश में तो रहने का अधिकार भी नहीं है। इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बना रही है गवर्नमेंट, क्यों बना रही है, जबकि इनको हमारे देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। इलाके के लोगों का कहना है कि जहांगीरपुरी में अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों का खौफ है। जितनी भी वारदात होती है उनमें इन्हीं का हाथ है। लेकिन सवाल तो पुलिस पर भी है कि जब इतना कुछ हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि जो हुआ है उसकी कहानी आज और कल की नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अंसार और असलम समेत जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी टूल किट 2020 से मैच हुई, जब सीए एनआरसी को लेकर दिल्ली को जला दिया गया था। फर्क 2 साल का है, लेकिन इनका पैटर्न कुछ नहीं बदला। 2020 में क्या हुआ था और 2022 में क्या हुआ, कैरेक्टर बदल गए हैं, पैटर्न वही है। दोनों ही दंगों में दंगाइयों ने रिवॉल्वर तानी थी, धमकाया और दहशत फैलाई। शोभा यात्रा के दौरान ऐसी एक नहीं कई गवाहियां हैं जिनमें लोगों ने अपनी आंखों से दंगाइयों को गोली चलाते देखा है। इन दंगाइयों ने सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना नहीं बनाया, वर्दी वालों पर गोलियां चलाईं और जिहादी जहर से भरी एक दंगाई की गोली का निशाना एसआई मेदालाल मीणा भी बन गए। बस गनीमत थी कि गोली हाथ छूकर निकल गई और वो बच गए। कर दिया वहाँ से, फिर वहाँ से आगे चल गए, वहीं पास में ही वो कुशल चौक है, वहाँ जो सी ब्लॉक वालों को सी ब्लॉक साइड रोक दिया, उनको जी ब्लॉक साइड कर दिया, वो थोड़ा दूर हो गए। उसके बाद में फिर लग रहा था कि ठंडा हो गया, माहौल हो गया। बाद में फिर कुछ असामाजिक तत्व आए, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और कुछ तलवार लेके कुछ डंडे, और ऊपर मकानों के ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे, लेडीज और बच्चे। मकानों के ऊपर से पत्थर? हाँ। आपको जब गोली लगी तो आपने देखा उसको कि कौन सामने हथियार लहरा रहा है, आप उसको पहचान सकते हैं जिसने गोली चलाई वहाँ पर? नहीं, ऐसे भीड़ में कोई नजर नहीं आ रहा था, भीड़ में से गोली चल के आई थी। कितने राउंड फायर हुआ वहाँ पर? 8 से 10 राउंड फायर हुआ। 8 से 10 राउंड मस्जिद से थोड़ा आगे, कुशल चौक और मस्जिद के बीच में फायर हुआ? नहीं, कुशल चौक पे ही हुआ फायर, तो बाद में हुआ फायर। तो जब ये झगड़ा शुरू हुआ मस्जिद के बाहर, तो आप लोग बीच बचाव करने गए, तो किस बात को लेकर झगड़ा था? क्या कुछ पता लग पाया कि वो नहीं चाह रहे थे कि जो शोभा यात्रा मस्जिद के आगे से गुजरे? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो तो आगे क्या बहस हुई उनकी वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पहले मस्जिद पे बहस शुरू हुई उनके आपस में। वो अपने नारे लगा रहे थे जय श्री राम के, वो उधर से
कुछ बात हुई होगी उनकी, बाद में फिर वो झगड़े में बदल गई उन बातों की बहस। आपके साथ और कितने साथी थे? क्योंकि कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत कम पुलिस स्ट्रेंथ था उस समय वहां पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी। सर स्टाफ तो इतना ही होता, 10-15 का ही होता शोभा यात्रा। 2 पहले शोभा यात्रा निकल गई थी शांति से, वो तीसरी थी कि वो भी आराम से निकल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं थी। 2 पहले भी वहीं से निकल के गई थी, जब तीसरी आई थी जब झगड़ा हुआ बाद तो में। सुबह जो शोभा यात्रा निकली, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उसी इलाके में रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। सुबह जब शोभा यात्रा निकली तो मस्जिद के सामने से नहीं निकली थी, वो रूट उन्होंने चेंज कर लिया था। ये वाली शोभा यात्रा जो शाम को निकली वो मस्जिद के आगे से निकली, क्या यही असल वजह है कि वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ से निकले और विवाद हो गया? नहीं, उसमें तो पहले भी निकल के गई थी, लेकिन अगल बगल छोटा तो इलाका ही है, वो छोटा अगल बगल से ही निकल के जा रही थी। मस्जिद तो हर कोने पे हर गली में है, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा कि छत से भी जो है वो पत्थर फेंके जा रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे जो पत्थर फेंक रहे थे। हाँ, छतों से पत्थर आ रहे। सोचिए और समझिए कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। नफरत का जहर किस हद तक दिमाग के भीतर जा चुका है। पुलिस बता रही है दंगाइयों में एज फैक्टर नहीं था, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब पत्थर चला रहे थे। जो पैटर्न दिखाई दिया उसका तो सीधा मतलब ये है कि एक खास समुदाय को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और इन लोगों ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर इसका प्रयोग कर दिया। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पे हुए पथराव को लेकर सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो की कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हम खुद जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से शोभा यात्रा में इस्तेमाल होने वाला जो डीजे था उसके ऊपर चढ़कर लोगों ने तोड़फोड़ की है। और आप देख सकते हैं कि ये पहली मंजिल से बनाया हुआ वीडियो है जिसमें आपको भागते हुए लोग नजर आ जाएंगे। सामने ये डीजे नजर आ रहा है और डीजे के ऊपर पीले रंग की टी शर्ट पहना एक शख्स है जो लाठी डंडों से डीजे के ऊपर जो है वो हमला करता हुआ भी नजर आ रहा है। ये वीडियो क्या वाकई जहांगीरपुरी का है ये जानने के लिए हम जहांगीरपुरी पहुंचे हैं। और जब हम जहांगीरपुरी के सामने ये मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि इस वीडियो में जो नीले रंग का बोर्ड दिख रहा है वो दरअसल इसी मंदिर के पास का बोर्ड है। साथ ही मंदिर में जब जो शख्स वीडियो बना रहा है वो वीडियो बनाते हुए मंदिर के जो ऊपर पहली मंजिल पे आप देखेंगे लैंप लगा हुआ है, वो लैंप भी इस वीडियो में दिख रहा है। साथ ही जिस बोर्ड का हम लोग जिक्र कर रहे हैं दरअसल वो आरएफ जो गाड़ी खड़ी है रैपिड एक्शन फोर्स की, इसके पीछे वो नीले रंग का बोर्ड भी है। तो ये बात तो साफ है कि वीडियो जहांगीरपुरी का है और वीडियो इसी मंदिर की पहली मंजिल से बनाया गया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि इसी जगह पर जहां पर इस वक्त हम चल रहे हैं, इसी जगह पर जो शोभा यात्रा है वो निकल रही थी। जो डीजे चल रहा था वो इसी सड़क पर आगे बढ़ता है क्योंकि मंदिर की पहली मंजिल से वीडियो बनाया गया। तो डीजे संभवतः ये जो बस आप देख रहे हैं सफेद रंग की, इस बस के पास यहाँ तक वो डीजे पहुंचता है। और उसके बाद जो भगदड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही है कि जब लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ तो लोग कुछ इस तरह भागने लगे जहां पर अभी पुलिस बैरिकेड है, तो कुछ आगे मस्जिद की तरफ भी भागने लगे। ठीक मस्जिद है, यानी कि मंदिर और जो मस्जिद है उसमें महज 50 मीटर का फासला है और इसी जगह पर वो डीजे खड़ा हुआ था। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि डीजे के ऊपर चढ़कर जो है वो डीजे को तोड़ने की भी कोशिश उपद्रवियों द्वारा की गई है। सच्चाई ये है कि दंगा भले ही 2 अलग अलग धर्म और 2 विरोधी विचारधारा के बीच भड़कता है, लेकिन इसके बीच फंसकर मौत इंसानियत की होती है। सवाल सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। दंगे के एक और चश्मदीद मिले, मोहम्मद आबिद मुसलमान हैं, उन्होंने भी दंगे की आप बीती सुनाई। हमारे साथ इस मोहम्मद आबिद हैं और उन्हीं की छत पर हम इस वक्त खड़े हैं। आबिद जी, कल क्या पूरी ये घटना हुई थी, कितने बजे ये पूरा वाकया शुरू हुआ और कौन वो लोग थे, क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। मैडम जी, कल ये 6:15 बजे के आसपास की बात है। मैं नीचे अपनी शॉप के नीचे बाहर काम कर रहा था, मेरा फर्नीचर का काम है। तो तकरीबन उस वक्त जो अपना ये हनुमान जयंती की मतलब कि रथ यात्रा इन लोगों ने निकाली थी, जो तीसरी मर्तबा थी। 2 मर्तबा मॉर्निंग की जो पहले इन्होंने निकाली थी, मॉर्निंग और इवनिंग में वो सही अपने हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जब शाम को 6:15 बजे के आसपास इन लोगों ने निकाली, मैं उस वक्त अपने डबल बेड पे मैं माइका लगा रहा था, तो अचानक एक भगदड़ सी शोर सुनाई दिया। कुछ लोग मतलब कि उधर से शोर कर रहे हैं, कुछ ये लोग शोर कर रहे हैं और एकदम से हमने भगदड़ देखी और भगदड़ के अंदर हमने जो देखने को मिला, मेरा सामान फैला हुआ था, मेरी गाड़ियाँ थी, जिसे हमें अपनी जान बचाने के लिए हमने फटाफट सामान सब अंदर दुकान के अंदर डाला।
डालने के बाद सामान थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से हमें कुछ वक्त लगा। हमारे कुछ हाथों की मशीनें थीं जिसमें हमारा कुछ सामान, हमारी एक पेंटर बाबू है उनकी साइकिल गायब हो गई और हमारे साथ मेरी स्कूटी की बैक लाइट भी तोड़ दी गई, यानी कि हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ इस दौरान। लेकिन उस वक्त हमें अपनी जान बचानी थी। भगदड़ इतनी थी कि हज़ारों की तादाद में लोग थे काफ़ी। अब यहाँ कौन वो लोग थे? पहली बात तो मैं शुरुआत करूं, 6 बजे जब आए थे, कौन वो लोग थे यहाँ पर? जब शोभा यात्रा यहाँ पर पहुंची तो सामने क्या आसपास के लोगों ने, ये आरोप है कि कुछ लोगों ने गाली गलौज किया, उसके बाद बहसबाजी हुई दोनों समुदाय के लोगों के बीच में और फिर ये पूरा बवाल शुरू। नहीं जी, देखिए जिस तरह पब्लिक, जैसे वो हनुमान जयंती की जो मतलब कि पब्लिक थी, तकरीबन 700 से 800 वो लोग थे। उस भीड़ के पीछे कौन थे वो तो हमें नहीं दिखाई दिए, क्योंकि हम तो नीचे थे, हम छत पे तो थे नहीं। तो उस दौरान बस उस भगदड़ में सिर्फ भागा दौड़ी ही रही और लोगों की इधर उधर आवाज़ आई रही, और जिस वजह से कुछ देर में पत्थरबाजी शुरू हो गई। और लेकिन हमें उस वक्त, मैंने अपने आप को बचाना था, अपना सामान बचाना था। तो अब आप ये देखिए, यहाँ नज़दीकी हमारे काली मंदिर भी है, जिसमें अगर कभी भी वहाँ माता जी का जागरण होता है या कोई दुर्गा पूजा होती है, हम लोग उसमें पूरा सहयोग करते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में या और भी हिंदू भाई रहते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से हम रहते हैं। ये इस बार लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पे, जो इस तरीके से हमारा पूरा परिवार सब मतलब कि दहशत में है और हम लोग बहुत डरे हुए हैं इस वक्त। हमें प्रशासन से, पुलिस से और इस देश के कानून से पूरी उम्मीद है कि हमारे को यहाँ पे सहयोग मिलेगा और ये भय का डर दूर होना चाहिए बस। जिसने दंगा देखा सबने ऐसी दहशत को महसूस किया, जो अचानक तो नहीं हुआ, बड़े एजेंडे के साथ सोच समझ कर किया गया। अब पुलिस हर साजिश की परत खोलने में जुट गई है। यकीन है कि पुलिस दिल्ली के अमन चैन में खलल डालने वालों को नहीं बख्शेगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है उस भरोसे को पैदा करने का जो 16 तारीख की शाम को दंगाइयों ने तार तार कर दिया। साउंड सिस्टम का काम है। उस समय जो मेरे फादर थे, उन्हें साउंड लेके दूसरी जगह पे जाना था, तो मैं नीचे झाड़ू मार रही थी, तो यहाँ पे कुछ लड़ाई होने की एक आवाज़ आई। जो हमने बाहर जाके देखा तो वहाँ के जो आधे लोग थे वो यहाँ तक पहुँच चुके थे, जिन्होंने पत्थर से काफ़ी तेज लोगों को मारा, जिससे कि वो हमारा जो घर दूसरा पड़ता है नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे मेरा ही मकान है, तो उन्होंने वहाँ पे पत्थर करना मरना मतलब शुरू करा, जो कि मेरे यहाँ टर्न पे लगा बैक साइड। लेकिन फिर मैं सबको, मतलब जो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे घर के, मैं उनको कुंडी लगा करके ऊपर लेके आई। मैंने कहा एक्चुअली ये हो क्या रहा है, मैं देखूं। फिर मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ के जो बंगाली बस्ती के कुछ यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ पे तेजी से भाग रहे, इतनी तेजी से भाग रहे, वो किसी लेडीज को नहीं देख रहे, किसी जेंट्स को नहीं देख रहे, किसी बच्चे को नहीं देख रहे, वो इतनी तेजी से प्रहार कर रहे लोगों पे कि इतनी तेजी से उन्होंने प्रहार करा कि वो लोगों को बिल्कुल नहीं देख रहे। वो क्या, बच्चा भी कह रहा कि हम तो मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रैली हम नहीं निकलने देंगे, क्योंकि उनका कहना था कि जब हमारा मुहर्रम निकलता है तो ये लोग प्रहार करते हैं। लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि उनकी मनगढ़ंत कहानी थी या साजिश थी, हमें कुछ नहीं पता ऐसा। लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं चलो कि बच्चे मार सकते हैं या कुछ बड़े मार सकते हैं, लेकिन एजिड से एजिड इंसान भी आके यहाँ पे बड़े से या बच्चे को मार रहा है, काफी तेजी से मार रहा है वो। आपने वीडियो बनाया, उसमें आप काफी डरी हुई, आपकी आवाज थी, आप कह रही थी हे भोलेनाथ लड़ाई को बंद करा दो, हे हनुमान। तो क्या हुआ था, किस वक्त कैसी स्थिति थी? मैम एक्चुअली ना, उन्होंने हमारा जो घर था यहाँ से वो मतलब उन्होंने यहाँ पे गाड़ी फूंक दी, गाड़ी फूंक दी यहाँ पे उन्होंने। फिर यहाँ से हमारा मेन रूट पड़ता है, ये जो मकान है ये हमारा फर्स्ट वालों का है, सेकंड मेरा है, थर्ड मेरा है। तो मैम वो ना यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि मेरे घर पे ना तो मेरे पिताजी थे ना ही मेरा भाई था। मेरी मॉम एक्चुअली कोविड से एक्सपायर हो गई थी, तो हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी भाभी थी। तो हम लोग छत पे आए, जिससे कि वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से। तो मेरा दिल कांपा, मैंने अपने मतलब भगवान को याद करा कि भगवान भोलेनाथ रक्षा करें, और आज ये बजरंग बली का दिन है, रामलला का दिन है, तो आप प्लीज़ हमें ऐसी लड़ाई हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पे शांति बनाएं। इसलिए मेरे दिल से ये बात निकली। उस वक्त जो जितनी भीड़ आ रही थी, कितनी लोगों की भीड़ थी, वो कितने हजारों लोग दिख रहे हैं, और वो कौन लोग थे जो उधर से आ रहे थे? क्या एक्चुअली हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये बंगाली बस्ती से आ रहे थे वहाँ से लोग, वो काफी बांग्लादेश से आए हुए लोग। जी वहाँ से आए थे वो, बांग्लादेश से। दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में है, जबरदस्त सिक्योरिटी है, एक एक दंगाई को खोजकर उसका हिसाब लिया जा रहा है। इलाके में जहां पर दंगा हुआ शोभा यात्रा के दौरान, उस इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे, उसके लिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस
कि जो बड़े आला अधिकारी हैं वो इस पूरे इलाके में पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फुट मार्च कर रहे हैं और जगह जगह जो भी लोग हैं उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी अफवाह में ना आए। और इसी तरीके से इस वक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। ये पेट्रोलिंग इसलिए की जा रही है ताकि इलाके में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, किसी तरह की जो अफवाह है उस पर ध्यान ना दें। मैम, पेट्रोलिंग करके आप लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि लोग शांति बनाए रखें? जी बिल्कुल जी, और आप खुद ही देख रहे हैं सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल में है। थैंक यू सो मच। तो देखिए, पेट्रोलिंग जो है अभी यहाँ पर की जा रही है। फुट पेट्रोलिंग यहाँ पर तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इलाके के अंदर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए और किसी भी तरीके से कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिस तरीके की स्थिति कल पैदा हुई थी, उसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और साथ में जो सीआरपी के जो जवान हैं वो इस वक्त इस पूरे इलाके में पैदल मार्च कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने घरों में रखें और किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।